औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वह है सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्ट्रक्चर एम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये बड़ा चैप्टर है, इसमें हम फ़िलहाल जो आज हम बात करेंगे वह हम करेंगे सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन मीनिंग की। सेकेंडरी एजुकेशन किस ड्यूरेशन जो है, मतलब का हम कहेंगे ऐसे कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये किस एज से या किस क्लास से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन के प्लान जो है वो किस तरीके से है। और सुबह हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेकेंडरी एजुकेशन। व्हाट डज सेकेंडरी एजुकेशन मीन? As far as the secondary education is concerned, as far as the views of Radhakrishnan Commission is concerned, they say that our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform. सबसे ज़्यादा जो मिसाल को हम कहेंगे अपने एजुकेशन सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट या सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर हमें रहा है वो रहा है सेकेंडरी एजुकेशन का। अगर हम सारे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, सारे एजुकेशन मशीनरी को देखेंगे, तो आज जो सबसे वीकेस्ट जो हमारा है, सबसे कमज़ोर जो हमारा मिसाल के तौर पर एरिया रहा है एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, तो इस तरह से जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है दैट इज़ द सेकेंडरी एजुकेशन। एंड राधा कृष्ण के मिशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा वीक है। तो इस सिलसिले में जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वह है रिफॉर्म करने की। तो इस वक्त जो टॉपिक है हमारा वह है मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सबसे पहले हम कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल इशू रहा है सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड वो रहा है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी सेकेंडरी एजुकेशन कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का। तो इस तरीके से ये ड्यूरेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मुख्तलिफ एजुकेशन कमीशन जो है उन्होंने अपने अपने अंदाजे से इस तो सबसे पहले जो इस ड्यूरेशन के बारे में सबसे पहले जो बताया गया हुआ है बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1960। तो इस एक्ट ने स्टेट किया है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे एजुकेशन सूटेबल फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की हो। और इस सेकेंडरी एजुकेशन में हमें किस किस्म के सिलेबस जो है कैरिकुलम या सूटेबल जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। वो ना जनरल भी होना चाहिए, उसमें टेक्निकल भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल भी होना चाहिए, एग्रीकल्चरल भी होना चाहिए और कमर्शियल एजुकेशन भी होना चाहिए। तो बंगाल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट जो 1960 है, तो इसके हिसाब से जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसका मतलब है ये वही मतलब होनी चाहिए, उस तरीके की होनी चाहिए जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है तमाम बच्चों की, जो बच्चे हैं उनके रिक्वायरमेंट्स खासकर जिन्होंने उन बच्चों की जिन्होंने कंप्लीट किया है। कौन सा कंप्लीट किया? प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है। और इस सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए? उसमें जनरल एजुकेशन भी होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी होनी चाहिए और कमर्शियल एजुकेशन भी होनी चाहिए। ये तो हुई बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट की बात। उसके बाद जो है लेकिन इसने एज का जो है नहीं दिया कि क्या किस क्लास से शुरू होता है, किस तरीके से होता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है तो इसने रिकग्नाइज़ किया, इसने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है इट शुड कवर, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये कहाँ से शुरू होने चाहिए? वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कवर की हो और इनकी एज ग्रुप जो है वो 11 to 17 ईयर्स हो। तो सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से जो है एजुकेशन कमीशन के हिसाब से तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है दैट ड्यूरेशन ऑफ दैट शुड बी ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर्स। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस ऑर्गेनाइज सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि आफ्टर 4 or 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि 5 प्राइमरी यानी 5th पास होने के बाद वहाँ से जब शुरू होती है तो 17 ईयर्स तक, ताकि हम 6 साल का कोर्स जो आगे होगा 5th पास करने प्राइमरी एजुकेशन करने के पास करने के बाद जो आगे ये 6 साल होंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन में। तो उन्होंने इसको 2 किस्म की एजुकेशन बना, सेकेंडरी एजुकेशन बना, एक बनाई मिडिल और जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर बेसिक एजुकेशन स्टेशन। तो जो ये पीरियड है वो 3 साल का हो जिसको हम कहेंगे 6, 7, 8। और फिर जो है हायर एजुकेशन वो दैट कुड बी इंक्लूडेड एज, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से
रखा तो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन इनके मिसाल उन्होंने रखा तो हायर सेकेंडरी स्टेज जो इनका है दैट शुड कवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, दैट इज़ 9th 10th 11th एंड 12th। तो ये तो हुई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात, जिनने सेकेंडरी एजुकेशन को दो, एक तो हुई ये मिडिल और जूनियर सेकेंडरी और सीनियर बेसिक स्टेज, तो जो तकरीबन 3 साल का होगा जिसको हम 6 7 8 के हिसाब से जानते हैं। फिर हायर सेकेंडरी स्टेज जो तकरीबन 9th 10th 11th 12th का यानी 4 साल का होगा। फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन आया तो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को कहा कि उन्होंने कहा कि 7 ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं उसके बाद जो ड्यूरेशन होगा 4 या 5 साल का उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन कह सकते हैं। तो इनके हिसाब से जो है सेकेंडरी एजुकेशन तो उन्होंने इसको 2 स्टेज में डिफाइन किया, एक है लोअर सेकेंडरी स्टेज, दूसरा का हायर सेकेंडरी स्टेज। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज में उन्होंने रखा 8th 9th एंड 10th और हायर सेकेंडरी स्टेज में उन्होंने रखा 11th एंड 12th। उसके बाद है 5 ईयर्स प्लान। तो 5 ईयर्स प्लान में जो ट्रेंड बना है तो उसमें डिजिनेट किया गया कि सेकेंडरी क्लासेज जो है वो 9th से लेकर 11th या 12th तक है। तो इनने इसको किस तरीके से रखा, उन्होंने इसको 14 साल से लेकर 17 या ओब्लिक 18 साल तक। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है 1986 या 1992 जो है तो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 9th से लेकर 12th तक कंसिडर किया। फिर कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 या 1892 जो है तो उन्होंने एक नए पैटर्न को तैयार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने कहा कि तो उन्होंने जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इनमें से जो है कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ कि उन्होंने कहा कि अब जो कॉमन एजुकेशन होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए 10th यानी आप फर्स्ट से लेकर 10th तक, फिर 2 साल की सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 3 साल का कोर्स होना चाहिए। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है एक्सेप्टेड जो है थ्रू आउट द कंट्री है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 ईयर्स जो है 10 मीन्स 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, 3 ईयर्स ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन, 2 ईयर्स ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन जो है 10 साल जो मैंने पहले कहा। और फिर है 2 ईयर्स या हायर सेकेंडरी का या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का। फिर है 3 साल जो हम डिग्री कोर्स लेते हैं दैट इज़ फर्स्ट डिग्री दैट इज़ BA या BSc या BCom ऐसा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो उनके हिसाब से है दैट इंक्लूडेड फ्रॉम 11th टू 12th। फिर है एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। इसके बाद हम NCERT पे चले जाएंगे। तो NCERT के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उन्होंने NCERT नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2000 स्कूल एजुकेशन का 2000 का तो उन्होंने 2 टर्म्स इस्तेमाल किए। एक क्या सेकेंडरी स्टेज जो 11th 9th और 10th है, और हायर सेकेंडरी स्टेज जो 11th और 12th है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कैसे कहते हैं हम, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है तो हम कहेंगे स्कूल एजुकेशन जो सारी स्कूल एजुकेशन आती है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट टू 12th, तो उसको हम माइनस करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। क्या करेंगे माइनस प्राइमरी एजुकेशन, जो बाकी बच जाते हैं दैट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूड द स्टेज एजुकेशन में देखेंगे तो इसके 2 स्टेज आते हैं, एक है हाई स्कूल स्टेज दैट इज़ 9th एंड 10th, और दूसरा है हायर सेकेंडरी स्टेज दैट इज़ 11th एंड 12th। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द NCERT जो है तो इसने सिंपली कह दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज एजुकेशन एज ए स्कूल एजुकेशन माइनस प्राइमरी एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन जितनी भी आती है, स्कूल एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर आती है फर्स्ट से लेकर 12th तक, फर्स्ट से लेकर 12th तक। तो इस फर्स्ट से लेकर 12th तक का जो पीरियड है दैट इज़ द प्राइमरी एजुकेशन दैट कम्स फ्रॉम फर्स्ट टू 8th, उसको हम माइनस करेंगे तो जो जितने भी बाकी रह जाते हैं दैट इज़ 9th एंड 10th 11th एंड 12th, तो उन्होंने इसको सेकेंड एजुकेशन का पीरियड करार दिया गया। तो इसमें उन्होंने उसको 2 तरीके से डिवाइड किया, जैसे फर्स्ट 9th एंड 10th जो है उसको हम उन्होंने रखा कि हाई स्कूल स्टेज, और 11th एंड 12th को रखा उन्होंने हायर सेकेंडरी स्टेज। ये तो हुई ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। यहाँ जिसको हमने आज जो टर्म पढ़ी वह है मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसका जो है तो वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज इसके मतलब हमने डेफिनेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन की, तो इसमें हमने आपने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है एज़ पर द राधा कृष्ण कमीशन, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, एजुकेशन मशीनरी में देखा जाए, तो सबसे वीकेस्ट लिंक जो है दैट इज़ द सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा
है। और जो है सेकेंडरी एजुकेशन, इट हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक in our educational machinery as per the Radha commission and it needs an immediate and urgent reformation। तो इस तरह से जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी डेफिनेशन आज हमने कंप्लीट की। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ